हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देख रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रक्चर के बारे में, बीम के बारे में। आरसीसी का लेक्चर आपका नहीं बना है क्योंकि उसमें हम जो है न्यूमेरिकल करवाएंगे। लिमिट स्टेट मेथड का जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं, आप कहेंगे मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन हम आपको कल जो है करवाएंगे। ठीक है, तो आरसीसी को हम जितना अभी तक पढ़ लिए थे उसको हम सोच रहे हैं पहले क्वेश्चन करवाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। बाकी स्टील है, इसको हम आगे जो है चला रहे हैं। ठीक है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हमने बीम के बारे में पढ़ रहे थे। बीम के बारे में हमने देख लिया था, टाइप्स ऑफ बीम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ सेक्शन भी हमने देख लिया था। और फिर हमने कल देख लिया था कि लेटरल स्टेबिलिटी इसकी कैसे कैसे होती है। वहाँ पर हमने दो प्रकार से बीम पढ़ा था। एक मैंने पढ़ा था, ठीक है, लेटरली सपोर्टेड बीम, और दूसरा लेटरली अनसपोर्टेड बीम। लेटरली सपोर्टेड बीम क्या है? हमने कहा कि यदि किसी बीम के कंप्रेशन फ्लैंज को लेटरल रूप से मूवमेंट करने के लिए क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, मतलब कोई भी मूवमेंट ना हो, तो उसको हम कहेंगे लेटरली सपोर्टेड बीम। ठीक है, फिर हमने दूसरा बीम क्या बोला? हमने कहा वह बीम जिसके कंप्रेशन फ्लैंज को मूवमेंट करने के लिए, या हम कहेंगे कि पूर्ण रूप से बकल करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उसको हम कहते हैं लेटरली अनसपोर्टेड बीम। बता क्लियर हो? तो हमें क्या जरूरी है, हम कहेंगे भैया बीम में कोई भी बकलिंग नहीं होना चाहिए, कंप्रेशन फ्लैंज में कोई बकलिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में हम कहते हैं क्या कि हमें लेटरली सपोर्टेड बीम ही यूज किया जा रहा है। लेटरली अनसपोर्टेड बीम का हम यूज यहाँ पर नहीं करते हैं। तो हम उसी को देख रहे हैं। कल हमने देखा था स्ट्रेंथ ऑफ बीम, या स्ट्रेंथ हम किस किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो वही हम आगे थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बीम। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बीम। स्ट्रेंथ ऑफ बीम में आपने कुछ कल देखा था। क्या देखा था? कल आपने देखा था कि इसमें कई प्रकार के स्ट्रेंथ निकाले गए थे। सबसे पहले हमने देखा था फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। सबसे पहले हमने क्या देखा था यहाँ पर? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। ये फ्लेक्सुरल क्या है? ठीक है, इसी को हम बेंडिंग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? बेंडिंग। क्योंकि इसको हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर आपको ध्यान नहीं है फिर हम बता देते हैं। जैसे आप जाइए और कोई लकड़ी लीजिए और उस लकड़ी को इस प्रकार से बेंड करा करके तोड़ने का प्रयास कीजिए। जब तोड़ने का प्रयास करेंगे तो क्या देखेंगे कि जिस साइड में टेंसाइन जोन जनरेट हो रहा है, उस जोन में छोटे छोटे क्रैक्स पहले जनरेट होते हैं। पहले क्रैक्स जनरेट होगा और फिर उस क्रैक्स के बाद वो क्या करता है? टूटता है। क्लियर? तो वहाँ पर हम कहेंगे कि वो जो क्रैकिंग हो रहा है उस समय जो उसकी स्ट्रेंथ है उसकी हम कहेंगे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कहते हैं। क्लियर? अब आपको अगर इसके बारे में विधिवत नॉलेज लेना है तो कल या जो भी नेक्स्ट लेक्चर हमारा आरसीसी बनेगा उसमें देखिएगा, उसमें हम बॉन्ड और शेयर स्ट्रेंथ पढ़ाएंगे। तो वहाँ पर हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को बहुत ही विस्तार से बताएंगे। ठीक है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हो गया, अर्थात इसमें हम बेंडिंग की बात करते हैं। दूसरा हमारा होगा शियर स्ट्रेंथ। दूसरा हमारा क्या होगा? शियर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बात हम कर रहे हैं, हम कहेंगे क्या, अगर हम स्ट्रेस को निकाल लें तो हम कह सकते हैं क्या उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। क्यों? हमने कहा कि हमारी जो क्षमता है वह 10 किलो न्यूटन या 10 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सहने की क्षमता है। हमारा क्या स्ट्रेस है, हमारे अंदर इतना स्ट्रेस है कि हम इतने इस पर आने वाले लोड को पर यूनिट एरिया के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? बेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो उसकी स्ट्रेस को प्रदर्शित कर रहा है वही उसकी क्या दर्शा रहा है? स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है। बता क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरा नंबर पे हम देखेंगे हम डिफ्लेक्शन। तीसरा हम देखेंगे क्या यहाँ पर? डिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर 4 नंबर पे हम देखेंगे बकलिंग। 4 नंबर पे हम देखेंगे क्या? बकलिंग। 5 नंबर पे हम देखेंगे यहाँ पर क्रिपलिंग। क्या हम देखेंगे यहाँ पर? क्रिपलिंग। ये जो बकलिंग होगा वेब का बकलिंग होगा या रिब का बकलिंग होगा। क्रिपलिंग भी जो होगा वेब का होगा। ठीक है, क्रिपलिंग होगा। ये हम पूरे धर्म की बात कर लेते हैं, जबकि यहाँ पर हम इसकी केवल हम वेब की बात करेंगे। बता क्लियर है? ठीक है, तो अब इसके अलावा कभी कभी आपके ऑप्शन में चेंज कर देता है। ठीक है, अभी आप देखिएगा तो शायद 1-2 साल पहले पेपर में पूछा गया था, उसमें ये सारी चीज़ ना बोल करके उसमें फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बोला था, उसके बाद स्टिफनेस बोल दिया था, उसके बाद फिर किसको बोल दिया था? डिफ्लेक्शन को बोल दिया था। तो भाई जाहिर सी बात है तीनों लिया जाएगा, क्योंकि स्टिफनेस ही हमारे कड़ेपन को प्रदर्शित करता है, और कड़ापन जितना ज़्यादा कड़ा होगा हम कहेंगे उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा? स्ट्रेस होगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वो क्वेश्चन आपका क्या है, ऑप्शन के आधार पर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ लीजिए यहाँ से कि बीम आपको क्या करना है? सेफ रखना है, मजबूत रखना है। बता क्लियर हो जाएगा ना? यहाँ से तो हम एक एक करके चल रहे हैं, देख रहे हैं। पहले हम देख रहे हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। पहले हेडिंग आपकी जो पड़ेगी वो पड़ जाएगा क्या? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। ठीक है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, हम इसको बेंडिंग स्ट्रेस के आधार पर भी दर्शाएंगे। किसके आधार पर?
बेंडिंग स्ट्रेस या फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, स्ट्रेंथ के स्थान पर फ्लेक्सुरल स्ट्रेस भी वहाँ पर देख सकते हैं। बता रहे क्लियर बात है। हमने कहा ये हमारे पास एक बीम है, चलो थोड़ा समझा देते हैं। ये हमारे पास एक बीम है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पर जो सपोर्ट लगाया और ऊपर से हमने क्या किया, एक लोड लगा दिया। हम क्या देखते हैं कि ये धरन हमारा कुछ इस प्रकार से बेंड होने का प्रयास करता है, थोड़ा सा बेंड है, ठीक है, थोड़ा सा बेंड होने का प्रयास करता है। हमने लोड का मान और बढ़ाया, लोड के मान को हमने क्या किया, और बढ़ाया। जब लोड के मान को और बढ़ाएंगे तो यहाँ से क्या करता है, छोटे छोटे क्रैक्स जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, क्रैक्स जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। और बीच में अगर होगा तो ये 90 डिग्री क्रैक्स जनरेट होता है। हमने लोड का मान और बढ़ाया, ये और बेंड हुए, ये हमारा क्या हुआ, और बेंड हुआ। और जैसे और ज़्यादा बेंड हुआ, हम कहेंगे कि ये क्रैक्स यहाँ पर क्या होते हैं, बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्रैक्स यहाँ पर क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि लोड का मान और बढ़ाने से ये धन क्या होती है, पूर्ण रूप से टूट जाती है। अगर आपको देखना है तो जाकर के आप देखिएगा गांव में या कहीं भी आपने, ठीक है, तो वहाँ पर जाके देखिए कि जो आप दातून करते हैं, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको बता रहे हैं। अगर दातून कर रहे हैं तो आप उसको उठाइए, उस पकड़िए उसको, जो भी आप दातून हो, चाहे नीम का हो चाहे उससे नहीं होता दातून है भाई, कोई लकड़ी ले लीजिए बस। दुकान पर हमने क्या किया कि हमने इसको इस प्रकार से पकड़ा, और इस प्रकार से पकड़ने के बाद हमने इसको इस प्रकार से बेंड कराया, मतलब क्या, इधर की ओर बेंड कराया। जब इधर की ओर हम बेंड करा रहे हैं तो हम देखेंगे बहुत हल्के हल्के कराना, हल्के हल्के, ठीक है, बहुत धीरे धीरे जब आप बेंड कराएंगे देखेंगे क्या कि एक निश्चित सीमा तक आपके द्वारा दिए गए लोड को ये बियर कर रहा है, आपके द्वारा दिए गए लोड को बियर कर रहा है। लेकिन जब आप लोड का मान और बढ़ा रहे हैं, जब आप लोड का मान और अधिक बढ़ा रहे हैं तो इसके टेंसाइल जोन में, मतलब क्या, टेंसाइल जोन मतलब हम जब इस प्रकार से बेंड कराएं तो इसका टेंसाइल जोन किधर होगा, इधर। जब इधर देखेंगे तो छोटे छोटे क्रैक्स जनरेट होना स्टार्ट होंगे। कैसे, क्रैक्स छोटे छोटे जनरेट होना स्टार्ट होंगे। तो जब वो क्रैक्स स्टार्ट हो रहा हो, या हम कहेंगे कि वह सेक्शन जिसको बेंड कराने पर क्रैक्स जनरेट होने से पहले, ठीक है, मेंबर में क्रैक्स जनरेट होने से पहले की जो स्ट्रेंथ होगा उसको हम कहेंगे क्या, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। और इसी को अगर हम पर यूनिट एरिया के आधार पर निकालेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। क्लियर हो ना, यहाँ से फ्लेक्सुरल स्ट्रेस भी बोल देंगे जब इसको हम पर यूनिट एरिया के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। बता रहे क्लियर हुआ। तो हमने क्या देखा कि वह मेंबर जिसमें बेंडिंग होगा वहीं पर हम केवल फ्लेक्सुरल स्ट्रेस या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, अन्यथा हम और जगह पर नहीं करेंगे। बता रहे क्लियर हुआ। हम कहेंगे ये जो फ्लेक्सुरल हो रहा है, स्ट्रेंथ हो रहा है, ये तो हमारा केस में सामान्यतः बीम में किया जाता है। और यहाँ से हम निकालेंगे जब यहाँ से हम चालू करेंगे आगे, ठीक है। अब आपको और अगर अधिक नॉलेज लेना है तो आप आरसीसी वाला लेक्चर देख लीजिएगा, नेक्स्ट वाला जो भी लेक्चर हमारा बनेगा उसमें हम, ठीक है, इन्हीं सब के बारे में भी चल रहा है, वहाँ पर हम दिखा रहे हैं पूरा एकदम विधवत, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं बेंडिंग क्वेश्चन यम अपान आई इज इक्वल टू सिग्मा अपान वाई इज इक्वल टू ई अपान आर। बता भाई ये बेंडिंग क्वेश्चन होता है नहीं होता है, ठीक है। कहाँ पर पढ़े थे भाई, सोम में पढ़े थे। यम क्या है, मोमेंट, ठीक है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिग्मा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस। वाई क्या है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, कहाँ से कहाँ तक भाई, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू टॉप फाइबर, चाहे वो आपका कंप्रेशन हो चाहे फिर आपका टेंशन हो। ई आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि हम इन दोनों को उठा करके आगे चल रहे हैं, क्योंकि इस मोमेंट के द्वारा जो भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो आपका अधिक एक्यूरेट होता है। चलो हम थोड़ा सा दिखाते हैं क्या है। हमने कहा कि कोई हमने मटेरियल लिया और उस मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई फिक्स है, ये तो चेंज होगा नहीं। कब तक नहीं चेंज होगा, हम कहेंगे जब तक मटेरियल नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो मटेरियल हमने फिक्स कर दिया, हम कहेंगे ई का मान भी वहाँ पर क्या हुआ, फिक्स हो गया। लेकिन जब उस पर हम लोड बढ़ा रहे हैं, लोड घटा रहे हैं, हम कह सकते हैं कि बीम पर आने वाले लोड का मान हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन हम लोड का मान वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जब लोड का मान चेंज कर सकते हैं तो हम कहेंगे मोमेंट का मान भी क्या होगा, चेंज होगा। ये हम कहेंगे ये एक्चुअल आ रहा है, और जबकि ये हमारा क्या है, फिक्स रेट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे क्या कि जब ये एक्चुअल के आधार पर निकाल रहे हैं, हमने कहा भैया एक धरन हमने बनाया, इस पर हम केवल 10 किलो का लोड डाल रहे हैं, तो हम काहे ना 10 किलो के लिए डिजाइन करें, ठीक है। हम कह रहे हैं कि जो स्टील यहाँ पर यूज किया गया है, हम कहेंगे जो भी मटेरियल यहाँ पर यूज किया गया है, इस मटेरियल की क्षमता 25 किलो भार सहने की है, लेकिन आने वाला लोड केवल 10 है। तो हम डिजाइन किसके आधार पर करेंगे, क्या 25 के आधार पर करेंगे, अनिकोनामिकल हो जाएगा। क्योंकि आने वाला लोड जब हमें पता है 10 है तो हम उस 10 के लिए यहाँ पर डिजाइन करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं क्या कि इस मोमेंट के आधार पर,
ठीक है, डिजाइन को हम आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मिलेगा आपका सिग्मा इज इक्वल टू यम इंटू वाई और अपान में क्या हो जाएगा आई। चूँकि हम जानते हैं सेक्शन मॉडुलस जेड इज इक्वल टू क्या होता है आई अपान वाई। सेक्शन मॉडुलस जेड इज इक्वल टू क्या होता है आई अपान वाई। अतः हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम कहेंगे सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा आपका यम, ठीक है, और अपान में क्या हो जाएगा आपका जेड। यम अपान में क्या हो जाएगा जेड। इस वाई को हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। यहाँ से एक समीकरण आपको मिल गया, यहाँ से आपको एक समीकरण क्या हुआ यहाँ से मिल गया, क्लियर हो। अब बात कहती है कि इस सिग्मा बी का मान कितना होना चाहिए। हम कहेंगे कि जो सिग्मा बी है, ये सिग्मा बी किसी भी कंडीशन में 0.66 FY से अधिक नहीं होना चाहिए। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो बेंडिंग स्ट्रेस हो रहा है वह 0.66 FY से अधिक नहीं होना चाहिए, तब ये सेफ रहेगा, तब ये क्या होगा सेफ रहेगा, अन्यथा यहाँ पर क्या करेगा ये फेल कर जाएगा। बताओ क्लियर हो, ठीक है भाई। हमने कहा कि ये IS कोड द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक है। आप पहले ही लेक्चर में पढ़े होंगे, पहले स्टार्टिंग में जब आपको स्टील पढ़ाया गया था तो वहाँ पर आपको बताया गया था विभिन्न प्रकार के स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस कितना होना चाहिए, बेंडिंग स्ट्रेस कितना होना चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेस कितना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बियरिंग स्ट्रेस कितना होना चाहिए, सारी चीज़ आपको लिखाया गया है, ठीक है। तो हम कहेंगे सिग्मा बी का मान अधिक नहीं होना चाहिए 0.66 FY से। बता दो क्लियर। अब आपके मन में एक चीज़ गूंज रहा होगा, कल से हम बता रहे हैं, परसों से हम बता रहे हैं कि किसी भी मेंबर की स्ट्रेंथ उसके सेक्शन मॉडुलस पर डिपेंड करता है। क्यों, ये दिमाग में गूंज रहा है। चलो यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर कहेंगे यदि यहाँ से हमें यम का मान निकालना हो, हम कहेंगे सिग्मा बी और इंटू क्या हो जाएगा आपका जेड। बताओ क्लियर है, ठीक है। तो क्या हम सिग्मा बी के मान को बढ़ा सकते हैं? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, एक लिमिट है, इस लिमिट के बाद हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो कहेंगे यहाँ पर फेल करेगा, तो हम कहेंगे ये मोमेंट अब किस पे डिपेंड कर रहा है जेड पर। मोमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है जेड पर। हमने कहा सिग्मा बी को हमने कर दिया कांस्टेंट, क्योंकि यह एक स्ट्रेस है जो कि परमिसिबल स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हम कहेंगे अब जो हमारा यम होगा ये मोमेंट किस पे डिपेंड करेगा जेड पर डिपेंड करेगा, और जेड ही हमारा क्या होता है सेक्शन मॉडुलस। जेड हमारा क्या होता है सेक्शन मॉडुलस होता है। अगर सेक्शन मॉडुलस का मान अधिक हुआ हम कहेंगे मोमेंट का मान भी यहाँ पर ज़्यादा होगा। और ये कौन सा मोमेंट है, ये कौन सा मोमेंट है, अगर ये कौन से मोमेंट की बात करेंगे तो हम कहेंगे ये आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ये हमारा क्या है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। समझिए, बस लिखना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा ये जो मोमेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है ये मोमेंट कौन सा है रेजिस्ट मोमेंट है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि आने वाले लोड के कारण जो मोमेंट है उसको ये क्या करता है रेजिस्ट करने का कार्य करता है, क्लियर हो। अब देखो RCC में इसको अच्छे से पढ़े होंगे, यहाँ पर इतना ज़्यादा यूज नहीं है, 100 में भी इसका ज़्यादा यूज था। देखो हम क्या कह रहे हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसी सेक्शन का यदि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अधिक है तो बता भाई इसका मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अधिक है, इसका मतलब जल्दी से बेंड नहीं होगा। और जब जल्दी से बेंड नहीं होगा तो इसकी स्ट्रेंथ भी यहाँ पर क्या होगी अधिक हो जाएगी। बता भाई क्लियर होने यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इनका अधिक है तो ये अधिक लोड को बियर कर सकते हैं, और अधिक लोड को बियर कर सकते हैं तो हम कहेंगे क्या कि इनकी स्ट्रेंथ भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। हम कहेंगे कि सेक्शन मॉडुलस का मान बढ़ा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मान भी क्या होगा बढ़ेगा, और जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मान बढ़ा हम कहेंगे किसी भी धर्म की सामर्थ्य भी यहाँ पर क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। बताओ क्लियर हो यहाँ से, ठीक है। हमारे ख्याल से कंफ्यूजन तो कोई नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट्स होगा तो आप तुरंत हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बताओ क्लियर हुआ, ठीक है। इतना हमारे ख्याल से आप देख लीजिए, हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे साहब, इसको हम आपका न्यूमेरिकल लेकर के दिखाएंगे आपको, ठीक है। ये आपका क्या हुआ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या बेंडिंग स्ट्रेंथ। बेंडिंग स्ट्रेंथ का मान कभी भी अधिक नहीं होना चाहिए 0.66 FY से, हम कहेंगे सेफ रहेगा। कभी कभी आपके प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसी भी धर्म में बेंडिंग स्ट्रेस का मान होना चाहिए कितना, हम कहेंगे 0.66 FY। क्या इससे कम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या इसके बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या इससे अधिक हो सकता है, कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिक होगा तो ये इसकी परमिसिबल लिमिट है, और जैसे परमिसिबल लिमिट को क्रॉस करेगा हम कहेंगे तुरंत क्या करेगा वो फेल हो जाएगा। कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन अधिक नहीं हो सकता है। बता दें क्लियर है, ठीक है। इतना कर लिए। अब इसके बाद हम दूसरा देखेंगे। बता भाई हटाएं इसको, ठीक है, हटा देते हैं। ये जेड का मान कहाँ से आपको मिलता है, जेड का मान आपको मिल जाता है स्टील टेबल से, क्लियर हुआ। मोमेंट का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। मोमेंट अगर मान लीजिए आपको लोड के आधार पर पता है, लोड के आधार पर मान लीजिए पता है लोड और स्पैन दिया गया है,
तो लोड और स्पैन देने के बाद हम वहाँ से देख लेते हैं कि मोमेंट का मान कितना आएगा। अब मोमेंट का मान मिल गया तो हम कहेंगे जेड उठा लीजिए टेबल से। अब इन दोनों को काट के देख लीजिए क्या ये सेफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है फिर आप जेड का मान पे क्या कीजिए, कम कीजिए, ठीक हो जाएगा ना ऐसे। ठीक है, तो इसका जो हम डिजाइन करते हैं वो न्यूमेरिकल लेकर के आपको हम दिखाएंगे। बता भी हटाएं इसको हम, ठीक है, हटा रहे हैं। अच्छा मान लीजिए जेड का मान निकालना हो तब कैसे निकालोगे जेड का मान, क्योंकि अगर डिजाइन की बात आ जाएगी तो डिजाइन में आपको स्ट्रेस नहीं दिया रहता है टेबल में, ठीक है, डिजाइन में आपको स्ट्रेस नहीं दिया रहता है। वहाँ पर आपको क्या क्या पता होगा, ठीक है, देखो लोड पता है, मान लीजिए स्पैन पता है, यहाँ से हम बेंडिंग मोमेंट का मान निकाल लेंगे अर्थात यम का मान निकाल लेंगे, ठीक है। फिर मान लेते हैं कि इसका सिग्मा भी आपको गिवन है, सिग्मा भी यहाँ पर क्या है, गिवन है। अब सेक्शन को आप चयन कैसे करेंगे, वहाँ पर हमारी मजबूरी है सेक्शन मॉडुलस निकालना। वहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे। और ये सेक्शन मॉडुलस कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे जेड इज इक्वल टू आपका क्या होगा, यम अपान सिग्मा डी। बतावे क्लियर हो नहीं यहाँ से, यम अपान सिग्मा डी। अब बात आती है धरन है, हम किस एक्सिस के बाउल, ठीक है, जेड एक्स का मान निकालेंगे। तो हम कह रहे हैं ये हमारा धरन है, ये हमारा धरन है। जब इस पर लोड पड़ा तो ये कुछ इस प्रकार से बेंड होगा एक्स एक्सिस के बाउल। अथवा हम कहेंगे कि हमेशा जो भी हम निकालते हैं, चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें चाहे सेक्शन मॉडुलस निकालें, वह एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट ही निकाला जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है, कल आपने देखा था, ठीक है। इकोनॉमिकल होने के लिए हम कहेंगे कि किसी भी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से अधिक होना चाहिए, इकोनॉमिकल था। लेकिन बकलिंग में सेफ होने के लिए हमने क्या देखा था, हमने देखा कि आई एक्सेस और आई वाई का अनुपात जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे बकलिंग भी वहाँ पर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है, जाकर वहाँ आप देख सकते हो। बताओ क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, सेक्शन मॉडुलस। और इस सेक्शन मॉडुलस के आधार पर हम सेक्शन का क्या करते हैं, चयन करते हैं स्टील टेबल से। बताओ क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हमने सारा चीज़ दिखा दिया है। अगर आपको जांच करना है तो हम वहाँ पर स्ट्रेस की जांच करेंगे, और डिजाइन करना है तो हम जेड एक्स एक्स को आधार पर डिजाइन करेंगे। बताओ क्लियर हुआ से। अब आपको क्वेश्चन लगवाएंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, पहले आप डेरिवेशन सबका कर लीजिए, हो गया। चलिए ठीक है, हम अगला देखते हैं। हमने फ्लेक्सुरल स्ट्रेस क्या हम कहेंगे, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस को हमने देख लिया। अब बेंडिंग स्ट्रेस का मान किसी भी स्थिति में 0.66 FI से अधिक नहीं होना चाहिए। कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, सेफ रहेगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हुआ तो हम कहेंगे तुरंत क्या करेगा, फेल कर जाएगा। अब हम अगला देखेंगे, ठीक है, शियर स्ट्रेस। अगला हम क्या देखेंगे, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, ठीक है। शियर स्ट्रेस या इसी को हम स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रेस समझिए, क्योंकि बीम में ज़्यादातर हमें जांच ही करना रहता है, ज़्यादातर हमें क्या करना पड़ता है, जांच ही करना रहता है, क्या होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या, चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले। हमने कहा एक हमारे पास बीम है, हमारे पास क्या है, बीम है। चलिए जो आप देखते हैं वही बीम हम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने सपोर्ट लगा दिया, यहाँ पर भी हमने सपोर्ट लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर भी हमने क्या किया, सपोर्ट लगा दिया, ऐसे इस प्रकार से। जब इस पर हमने लोड लगाया तो हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि एक कटने का प्रयास करते हैं। कहाँ से कटने का प्रयास करते हैं, चलिए ठीक है, आप लीजिए एक लौंकी उठा लीजिए। आप देखो जहाँ पर बीम की बात आती है वहाँ पर हम लौंकी लेते हैं, क्योंकि क्या है वो बीम की तरह दिखता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। लौंकी लीजिए और दो चाकू लीजिए और इस प्रकार से ऐसे लौंकी को क्या कीजिए, टिका दीजिए। अब उसके ऊपर से आप लोड लगाना स्टार्ट कीजिए, उसके ऊपर क्या करेंगे, लोड लगाना स्टार्ट करेंगे। तो क्या देखेंगे, क्या देखते हैं कि जो चाकू रखा है, यहाँ पर जो चाकू रखा है, हम जैसे ही लोड लगाते हैं ये तुरंत यहाँ पर क्या करते हैं, काटने का प्रयास करते हैं। ये दोनों यहाँ पर क्या करते हैं, काटने का प्रयास करते हैं। और हमने कहा कि यदि कोई लोड किसी मेंबर को काटने का प्रयास कर रहा है तो इसका मतलब उस फोर्स को हम कहेंगे शियर फोर्स। हमने कहा काटने का प्रयास कर रहा है, शियर फोर्स, और अगर काट दिया तो हम कहेंगे शियरिंग हो गया, ठीक है। अगर कटने से बचा लिया तो हम कहेंगे शियर स्ट्रेस। बता भाई, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। जो काटने के लिए हम बल लगा रहे हैं शियर फोर्स, नहीं कट रहा है इसका मतलब शियर स्ट्रेस उसमें क्या है, ज़्यादा है। कट गया मतलब क्या, शियरिंग हो गया। सिंपल भाषा में लीजिए, ठीक है, एक आलू लिए, आलू, और आपने क्या किया, चाकू लिया। अब वहाँ पर क्या कीजिए, आलू है और इसी आलू का चाकू ऐसे रख दीजिए, आज से ऐसे रख दीजिए। क्या आलू कटेगा, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जिस फोर्स से हम चाकू को अंदर पेनिट्रेट करा रहे हैं वो हमारा हुआ शियर फोर्स। वो हमारा क्या हुआ, शियर फोर्स। शियर फोर्स अगर ये आलू जल्दी से कट गया, आलू क्या हुआ, जल्दी से कट गया, तो हम कहेंगे कि इसमें स्ट्रेस का मान कम है, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस।
क्या पढ़े हो पीछे, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू क्या था, स्ट्रेस। हमने कहा फोर्स का मान बढ़ाया गया, जब फोर्स का मान बढ़ाया गया तो एरिया तो उसका कांस्टेंट है भैया। हमने इतना बड़ा आलू लिया था, इतना बड़ा, हमने कहा इसका जो एरिया है वो हमारा क्या है, फिक्स है। लेकिन जब फोर्स का मान हम बढ़ा रहे हैं, हमने कहा एरिया फिक्स है, फोर्स का मान बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब जो स्ट्रेस है स्ट्रेस का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एरिया को हमने कांस्टेंट किया, फोर्स का मान बढ़ाया, ठीक है। हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, आलू नहीं कटा, 2 न्यूटन का बल लगाया, नहीं कटा, 3 न्यूटन का बल लगाया, 10 न्यूटन का बल लगाया गया और तुरंत आलू यहाँ से कट गया। तो हम कहेंगे कि फोर्स का मान हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जब फोर्स मान इंक्रीज कर रहे हैं तो स्ट्रेस का मान भी क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या यहाँ पर हम समझ रहे हैं, मतलब हम यहाँ पर समझ रहे हैं क्या, कि शियर स्ट्रेस जितना अधिक होगा उतना ज़्यादा वो लोड क्या करेगा, सहन करेगा। बता दो क्लियर हो, स्ट्रेस का मान ज़्यादा मतलब क्या, लोड ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्लियर हो यहाँ से। तो हम कहेंगे क्या, कि हर भाषा में हम यही चीज़ समझते हैं क्या, कि स्ट्रेस जितने ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। बताओ क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कुछ और आगे, कि जो लौकी कट रही थी वहाँ पर क्या हो रहा था, शेयरिंग हो रहा था। लौकी कहाँ से कट रही थी, हमने कहा जहाँ पर इसको सपोर्ट प्रदान किया गया था, जहाँ पर इसको सपोर्ट प्रदान किया गया था। क्या लौकी यहाँ से कट रही थी, हमने कहा नहीं, लौकी कहाँ से कट रही थी, यहाँ से कट रही थी, क्योंकि यहाँ पर हमने सपोर्ट दिया था, वो भी किसका, चाकू का। तो सपोर्ट यहाँ पर है, ये सपोर्ट यहाँ पर है, जब ये कटेगा तो कहाँ पर कटेगा, ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया कटेगा। बता दीजिए क्या है, बीम यहाँ पर कटेगा, हम कहेंगे नहीं कटेगा। अगर यहाँ पर हमने सपोर्ट लगा दिया, हम कहेंगे अब ये भी यहाँ से क्या होगा, ये कट जाएगा। और कौन सा एरिया कटेगा, यही एरिया कटेगा, ठीक है। जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है वो आप जैसे का अगला लेक्चर देखेगा, उसमें सारा चीज़ यही दिखाया गया है, कैसे कटेगा, कहाँ पर हम इसको जो है रोकेंगे, ठीक है। अभी नहीं बना है, अगला लेक्चर बन जाएगा, कल बन जाएगा आपका, ठीक है। तो हमारे ख्याल से ये समझ में आ गया है कि शेयरिंग कहाँ से होगा, जहाँ पर सपोर्ट होगा, जहाँ पर सपोर्ट होगा। अब चलिए हम आई सेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। आज आपका आई सेक्शन लाने को भूल गए हैं, चलिए यहीं पर समझिए, ठीक है। ये हमने कहा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, बीम है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर बीम है। और इस बीम को हमने कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ाया है। इस बीम को हमने क्या किया है, कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ाया है, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने एक सपोर्ट प्रदान कर दिया और यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक सपोर्ट प्रदान कर दिया। मतलब अगर हम किसी को देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं क्या, कि ये भी हमारे कुछ इस प्रकार से है, ये इसका हम साइड व्यू दिखा रहे हैं, ठीक है। इधर 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 से हम देख रहे हैं, ठीक है। ये इसकी फ्लैंज है, ये इसकी क्या है, यहाँ पर फ्लैंज है। अब यहाँ पर हमने सपोर्ट लगाया है, तो हम कहेंगे जो कटेगा तो कहाँ से कटेगा, यहीं से कटेगा, यहीं से कटेगा। फिर हम जानते हैं क्या, कि इस पर जो भी लोड आता है, इस पर जो भी लोड आता है वह लोड, ठीक है, सपोर्ट पर कौन प्रदान करता है, तो हम कहेंगे ये वेब प्रदान करता है। भाई हमने कहा कि इसके ऊपर हमारा क्या है, एक प्लेट लगा है और इसके नीचे भी एक प्लेट लगा है। अगर ये ऊपर वाले पे हम लोड डाल रहे हैं तो नीचे वाले प्लेट पर लोड किसके द्वारा जा रहा है, इसके द्वारा जा रहा है। अगर ये ना होता तो हम कहते क्या इसका लोड इस पर पहुंच सकता था, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, टूट जाएगा। तो जो बीच में ये लगा है, ये जो बीच में वेब आपको दिख रहा है, रिब दिख रहा है, रिब भी कहते हैं, वेब भी कहते हैं। जो आपको वेब दिख रहा है, यही वेब ऊपर से आने वाले लोड को क्या कर रहा है, सपोर्ट पर ट्रांसफर कर रहा है। तो कटेगा कौन भाई, कटेगा कौन, जो संभाल रहा है। क्योंकि देखियो झगड़ा में, जब झगड़ा काम होती है, जो छुड़ाने वाला होता है पहले वही पीटा जाता है। वही चीज़ यहाँ पर भी है, जो इस लोड को संभाल रहे हैं ये यहाँ पर क्या होगा, कटेगा भी। तो कैसे कटेगा थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा इतना ले लेते हैं और ये हम इतना ले लेते हैं। हमने कहा कि यही क्या है, यही क्या है, हम कहेंगे यहीं पर हमारा होगा शेयरिंग, यहीं पर हमारा क्या होगा, शेयरिंग। अर्थात अगर धरन कटेगी, ठीक है, तो कितना कटेगा, हम कहेंगे इतना कटेगा। शेयर कौन बियर करता है, क्वेश्चन आपके मान लीजिए पूछ गया कि एक आई सेक्शन है, मैक्सिमम शेयर कौन रजिस्ट करेगा, कौन करेगा, वेब, ना कि फ्लैंज, ठीक है। यही जो आपका है, यही हमारा क्या है, वेब, और ये हमारा क्या है यहाँ पर फ्लैंज, ये हमारा क्या है यहाँ पर फ्लैंज। तो फ्लैंज क्या करता है, मोमेंट को रजिस्ट करता है, जबकि वेब जो होता है ये शेयर को रजिस्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बीम में एक चीज़ आपको नहीं बताया गया है, फ्लैंज में, फ्लैंज मोमेंट को बेयर करता है, रजिस्ट करता है। ये चीज़ आपको प्लेट गर्डर में बताया जाता है, ठीक है। प्लेट गर्डर में बताया जाता है कि जो प्लेट आपका फ्लैंज होता है ये मोमेंट को रजिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन जो आपका ये वेब है ये क्या करता है, शेयरिंग को रजिस्ट करता है। देखो हमने कहा भाई इनको हम काट रहे हैं, जब इनको हम काट रहे हैं तो काटेंगे तो हमारा सामने से क्या कटेगा, ये इतना कटेगा। तो हम इसी को बोल देंगे क्या, ये आपका है
शियर रेजिस्टिंग मेंबर। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो शियर को रजिस्ट करेगा वो हमारा कौन करेगा, वेब करेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका हम कुछ निकालते हैं, डेरिवेशन हम करते हैं। इसके बाहरी तल से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं ओवरऑल डेप्थ। जो इसकी मोटाई होगा, इस मोटाई को हम क्या कहेंगे, वेब है, थिकनेस ऑफ वेब। बता दें क्लियर हो, क्या कहेंगे इसको हम, थिकनेस ऑफ वेब। जो इसकी मोटाई है, इसकी मोटाई को हम कहते हैं थिकनेस ऑफ फ्लैंज। और यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है, उस चौड़ाई को हम कहते हैं क्या, उस चौड़ाई को हम कहते हैं क्या, विड्थ ऑफ फ्लैंज। बता दें। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम शियर स्ट्रेस बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपान में क्या होता है, एरिया। फोर्स अपान में क्या होता है, एरिया। ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपान एरिया, मतलब क्या, आने वाला फोर्स अब जितने एरिया को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, वही हमारा बटा कर देंगे क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, हम लिख रहे हैं यहाँ पर शियर स्ट्रेस। हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू शियर फोर्स अपान शियरिंग एरिया, शियरिंग एरिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो शियर स्ट्रेस होगा, शियर फोर्स मतलब वह बल जो इसको काटने का प्रयास कर रहा है, और शियरिंग एरिया मतलब वह क्षेत्रफल जो कट रहा है, वह क्षेत्रफल जो कट रहा है। अब आपके मन में आएगा भैया ये भी तो कट रहा है, ये भी तो कट रहा है। हम कहेंगे हाँ कट जरूर रहा है, लेकिन जो लोड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर रहा है, कौन कर रहा है, केवल वेव कर रहा है। अगर यही वेव नहीं होगा तो हम कहेंगे लोड यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगा। अगर हम कह दें कि हमें इनको हटा देते हैं, क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी भी लोड को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नीचे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं क्या, इसलिए हम कह रहे हैं क्या कि जो भी शेयरिंग एरिया की हम बात करेंगे वो हम किसकी बात करेंगे, केवल और केवल वेब की बात करेंगे। इसलिए सिग्मा एस, इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सिग्मा एस इज इक्वल टू शेयरिंग फोर्स, शेयरिंग फोर्स। और इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या, एफ अपान शेयरिंग एरिया की अगर हम बात करेंगे तो शेयरिंग एरिया यहाँ पर आपका क्या आएगा, ठीक है, ये इसकी गहराई हुई और इसका क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, अर्थात डी इंटू और ये हमारा क्या हो जाएगा, टी डब्ल्यू। बता देंगे। तो देखो यहाँ पर शियर फोर्स है, शियर फोर्स, शियर फोर्स क्या है, आरसीसी में आपने ढेर सारा पढ़ा होगा। जब आप बीम की जांच करते थे तो जो रिएक्शन फोर्स आता था वो इसको क्या करता था, काटने का प्रयास करता था। थोड़ा हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये लौकी रखे थे, चाकू रखे थे, ये जब चाकू ऊपर की ओर जा रहा था या लौकी नीचे की ओर जा रहा था तो सिर्फ यहाँ पर कट रहा था, यहाँ पर क्या होता, कट रहा था। हमने कहा कि हमने बीम को यहाँ पर सपोर्टेड किया था, मतलब आलंबित किया था, ठीक है। अब हम कह रहे हैं क्या कि जब इस पर हम और लोड बढ़ा रहे हैं तो जो इनको संभाल रहा था वो ये इनको क्या करेगा, काटेगा भी। जो इनको संभाल रहा था वो ये क्या करेगा, इनको काटेगा भी। तो मतलब हम कहेंगे जो शेयरिंग फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा, तो हम कहेंगे रिएक्शन फोर्स। मतलब जो यहाँ पर रिएक्शन आ रहा है वही रिएक्शन फोर्स क्या होगा, यहाँ पर शियर फोर्स होगा। तो इसलिए इसको हम क्या लिख देते हैं, वी। इसको हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, वी। बता दो क्लियर है। वी का मान कैसे निकालते हैं उसको हम अभी थोड़ा सा बताएंगे आगे, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सिग्मा एस है ये कभी भी अधिक नहीं होना चाहिए, कभी भी अधिक नहीं होना चाहिए 0.45 FI, ठीक है। जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो सिग्मा एस बराबर 0.4 FI। बता रहे क्लियर हुआ। ये इसका एवरेज है, एवरेज शियर है, और ये इसका क्या है, मैक्सिमम शियर है, ठीक है, मैक्सिमम शियर है। अब आपके मन में आएगा कि हम डिजाइन करेंगे तो किसको लेकर के करेंगे, डिजाइन करेंगे किसको लेकर करेंगे, भाई एवरेज को लेकर कीजिए। क्यों, ये मैक्सिमम है, ये क्या है हमारा मैक्सिमम है। अब आप जानते हो कि इंडिया वाले लोग या कहीं के भी लोग हों, हम बेइज्जती नहीं कर रहे किसी की, हमने ये कहा कि अगर इंसान है तो उसके अंदर गलतियां हो जाती हैं, उससे गलतियां कहीं ना कहीं हो ही जाती हैं। हमने कहा कि हमने धर्म बनाया था भैया, इस पर हम कहे कि 2 लोग चढ़ेंगे बस, इस पर सिर्फ 2 लोग का वेट आना चाहिए। हम चले गए कहीं मार्केट, पता लगा हमारे जो बच्चे थे उनके मित्र लोग आ गए और सब जाकर के इसी पे बैठ गए। अब पता भाई लोड का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यहाँ पर हम केवल बताए थे कि इस पर 2 लोग चढ़ेंगे, 2 लोग से ज़्यादा लोड इस पर नहीं आना चाहिए। अब बैठ गए इस पर कितना, 8-10। तो हम क्या कह रहे हैं कि लोड बढ़ना है, ये हम अपने आप को रोक नहीं सकते हैं, लोड बढ़ ही सकता है कभी कभी, ठीक है, घटने का नाम नहीं लेता है। तो उससे अच्छा क्या है कि हम अपना सेफ्टी पहले से क्यों ना लेकर के चलें। ये इसकी अधिकतम जो स्ट्रेस है वो हमारा कितना, 0.45 FI। अधिकतम इसका स्ट्रेस कितना है, 0.45 FI। लेकिन हम जो डिजाइन करेंगे उस चीज़ पे करेंगे 0.4 FI पे करेंगे। हम कहेंगे अगर इतना आ रहा है हम कहेंगे तो ये यहाँ पर सेफ रहेगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा तो फेल हो जाएगा, लेकिन फेल नहीं होगा।
हमने कहा कि सिग्मा एस का मान अगर 0.485 से ज़्यादा हो रहा है तो फेल हो जाएगा। ये हम घर वालों को बताएंगे, ठीक है, घर वालों को बताएंगे कि अगर इससे ज़्यादा स्ट्रेस हुआ तो ये बीम फेल कर जाएगा, ठीक है। अब उनके दिमाग में बैठ जाएगा भैया इससे ज़्यादा नहीं होना है। लेकिन अगर गलती से कभी हो भी गया, क्या फेल करेगा? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं फेल करेगा। फेल किस पे करेगा? इस पे करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को बता दें भैया इस पे फेल करेगा, तो कहीं ना कहीं गलती करके वो लोड बढ़ा ही देंगे और तुरंत क्या करेगा? वो फेल कर जाएगा। तो फेलियर से बचाने के लिए हम कहेंगे कि जो डिजाइन में यूज़ करेंगे वह एवरेज शियर स्ट्रेस की बात करेंगे, ना कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करेंगे। हमने लिखा का है फिर, ठीक है, लिखा का है तो लिखा इसलिए है क्योंकि आपके जो प्री एग्जाम होता है उसमें आपका दोनों पूछ सकता है, दोनों पूछ सकता है। मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस का मान कितना होगा? 0.45 FI, और एवरेज शियर स्ट्रेस का जो मान होगा कितना होगा? 0.4 FI लिया जाता है। बता दें क्लियर हो यहाँ से, ठीक है। ये इस V का मान कहाँ से निकालते हैं? V हमारा क्या है? शियर फोर्स। V हमारा क्या है यहाँ पर? शियर फोर्स। और इस शियर फोर्स का मान कैसे निकालते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक धर्म बना रहे हैं फिर से, ठीक है, फिर से यहाँ पर एक धर्म बना रहे हैं। चलिए समझ तो लेंगे, हाँ समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने सपोर्ट बना दिया, यहाँ पर भी हमने सपोर्ट बना दिया, सपोर्ट हमने यहाँ पर बना दिया इस प्रकार से, ठीक है। जब हम इस पर लोड लगाएंगे तो कटेगा कहाँ से? कटेगा कहाँ से? हम कहेंगे भैया यहाँ से कटेंगे, यहाँ से कटेंगे, यहाँ से कटेंगे। क्या इसके बीच से कटेगा? बीच से कटेगा नहीं, क्योंकि सपोर्ट हमारा कहाँ है? यहाँ तक है। जब कटेगा कहाँ से कटेगा? यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा। हम कह रहे हैं कि शियर फोर्स निकालते समय कौन सा स्पैन लिया जाएगा? कौन सा स्पैन लिया जाएगा? तो हम कहेंगे क्लियर स्पैन लिया जाएगा। कौन सा स्पैन लिया जाएगा? वहाँ पर क्लियर स्पैन लिया जाएगा, ठीक है। अतः हमने अगर मान लिया कि यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है वो W आ रहा है, तो क्लियर स्पैन के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हम, ठीक है, अलग अलग सब काम लिख दे रहे हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप स्वयं अच्छे से पढ़े हो तो याद करने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं यहाँ पर, सिंपली सपोर्टेड बीम यूटीएल फोर्स कार्य कर रहा है, तो उसके लिए जो V का मान होगा, वो क्या होगा? WL, और अपान में क्या करेंगे हम? 2 क्यों किया गया? क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है, आने वाले टोटल लोड को 2 लोग बियर करते हैं, ठीक है। 100 में पढ़े हो, आने वाले टोटल लोड को 2 लोग बियर कर रहे हैं, और आने वाला जो टोटल लोड होगा W × L, क्योंकि W न्यूटन प्रति मीटर और L लंबाई में कार्य कर रहा है। यहाँ पर हम लिख देते हैं W न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या है? W × L/2। टोटल लोड WL हुआ, 2 लोग मिलकर संभाल रहे हैं, जब हमने बटे क्या कर दिया? 2 कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर हम कह रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, और फिर यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या कि ये आपका आ रहा है पॉइंट लोड। ये हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर? पॉइंट लोड, ठीक है। ठीक है, पॉइंट लोड। अब इसका मान हमारा क्या आएगा? V = हम कहेंगे W/2। बता रहे थे, ठीक है। यहाँ से हमने इसको निकाल लिया। अब अगर कैंटिलीवर बीम हो गया तब क्या करोगे भाई? तो कैंटिलीवर बीम से निकाल सकते हो। कैंटिलीवर में जो भी लोड आएगा केवल एक सपोर्ट द्वारा बेयर किया जाएगा, ठीक है। कैंटिलीवर बीम, ठीक है। कैंटिलीवर जो बीम होगा, अगर यूडीएल है तो उसके लिए जो V का मान होगा, यूडीएल के लिए जो V का मान होगा वो होगा W × L। और अगर पॉइंट लोड है तो इसके लिए जो V का मान होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? W हो जाएगा। बता रहे हुआ कि हमारा किसके लिए था? शियर फोर्स हम कैसे निकालते हैं। रिएक्शन आप अगर 100 में पढ़े हो अच्छे से, तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। बता रहे क्लियर हुआ कि हमारा क्या हो गया यहाँ पर? शियर स्ट्रेंथ। आगे हम देखेंगे यहाँ पर डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन का जो भी फार्मूला होता है वो भी आपका कहाँ से? सोम से ही लिया जाता है, ठीक है। तो हमारे ख्याल से याद है, फालतू टाइम हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है? डिफ्लेक्शन। अगर किसी को नहीं पता होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। उसमें शर्म खाने वाली कोई चीज़ नहीं है, पूछेगा हम बताएंगे। देखो यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या होता है? हम कहेंगे कि ये हमारा धरन है, मान लेते हैं हमारा क्या है? धरन है। तो हमने कल बताया था क्या कि अगर ये स्पैन इनका बढ़ रहा है L, तो हम कहेंगे कि इसमें सैगिंग भी क्या होती है? अधिक होती है। सैगिंग क्या होती है? यहाँ पर अधिक होती है, ठीक है। तो सैगिंग हम अगर सिंपल बात हम अगर समझना चाहें समझ सकते हैं। हमने क्या किया? एक डोरा ले लिया एक हाथ का, और उसको हमने बड़ा खींच दिया, उसमें सैगिंग कम हुआ। हमने क्या किया?
10-15 मीटर की रस्सी ले लिया। अब रस्सी को हमने एक सिरे पर बांधा, फिर दूसरे रिश्ते पर जब दूसरे सिरे पर जाकर के बांधा, हम क्या देख रहे हैं, चाहे जितना इसको टाइट कर दिया जाए लेकिन फिर भी उसमें क्या होगा, सैगिंग ही रहेगा। ठीक है, तो जो सैगिंग है ये क्या दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है, डिफ्लेक्शन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, वो डिफ्लेक्शन को दिखा रहा है। हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हमने कहा कि ये हमारे पास कोई एक बीम था, जब इस पे लोड लगा तो ये कुछ इस प्रकार से क्या हो गया, बेंड हो गया। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है, हमने क्या कहा, लोड लगने के पहले जो न्यूट्रल एक्सिस था और लोड लगने के बाद का जो न्यूट्रल एक्सिस है, ध्यान से समझना, लोड लगने के पहले का न्यूट्रल एक्सिस तथा लोड लगने के बाद का न्यूट्रल एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम कहते हैं क्या, डिफ्लेक्शन। उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन। और इस डिफ्लेक्शन का मान, ठीक है, IS कोड ने कुछ निर्धारित किया है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं डिफ्लेक्शन का मान। अगर कैंटिलीवर बीम है तो कैंटिलीवर बीम के लिए, ठीक है, इस डिफ्लेक्शन का मान डेल्टा अधिक नहीं होना चाहिए स्पैन अपान 325, 325 से अधिक नहीं होना चाहिए। किसका, सॉरी, कैंटिलीवर बीम है यहाँ पर, ठीक है, 2 स्पैन करेंगे। यहाँ पर हम कितना कर देंगे, यहाँ पर 2 स्पैन कर देते हैं, ठीक है, इनको यहाँ से हटा रहे हैं। यहाँ पर ले देते हैं क्या, 2 गुणे, क्लियर हो, कैंटिलीवर है। अब यहीं पर अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर लेंगे तो ये डेल्टा अधिक नहीं होना चाहिए, किससे, स्पैन अपान 325, बता क्लियर हो। ये IS कोड ने निर्धारित किया है, हमें इससे अधिक नहीं ले जाना है। अब डेल्टा इज इक्वल टू, आप जानते हैं, यूडीएल फोर्स सिंपली सपोर्टेड बीम 5 WL/4 अपान 384 EI, बताओ जानते हो नहीं जानते हो, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारा यहाँ पर यूज होता है, क्योंकि यूडीएल फोर्स मान के हम सॉल्व करते हैं, और जब यूडीएल फोर्स के मान के हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए जो डेल्टा का मान होता है 5 WL/4 अपान 384 EI, ठीक है। ये हमारा किसका मान आता है, डेल्टा का मान आ जाता है। सो अगर अच्छे से पढ़े हो तो ये चीज़ आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर आपको डेरिवेट कराया गया था, ठीक है, वही से हम वहाँ से उठा करके यहाँ पर रख रहे हैं, क्लियर हो, ठीक है। इस पर निकालेंगे तो यहाँ से हम देख लेंगे। अब हमने कहा क्या कि डिफ्लेक्शन से बचाने के लिए हमें पहले क्या कदम उठाना चाहिए, कुछ एवरेज वैल्यू तो होना चाहिए। हम कहेंगे हाँ, किसी भी धर्म को डिफ्लेक्शन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी गहराई को बढ़ा देते हैं, ठीक है। हमने भाई कल आपको दिखाया था या परसों हमने आपको लेक्चर दिखाया था, पटरी ले लीजिए, इसकी चौड़ाई ज़्यादा कर दीजिए, गहराई कम कर दीजिए, जैसे लोड लगाएंगे क्या होगा, बेंड हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको हमने पलट दिया, चौड़ाई को कम किया, गहराई को हमने बढ़ा दिया, अब हम लोड लगा रहे हैं, बेंड हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या, हम कहेंगे कि इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि किसी भी धर्म की गहराई को बचाने के लिए, किसी भी धर्म में डिफ्लेक्शन को बचाने के लिए, या हम कहेंगे सिंपल भाषा में, किसी भी धर्म को डिफ्लेक्शन में बचाने के लिए, किसी भी धर्म को डिफ्लेक्शन में बचाने के लिए उसकी गहराई को बढ़ा देते हैं। गहराई कितना लेते हैं, हम कहेंगे 55 mm प्रति मीटर पार, ठीक है। डिफ्लेक्शन से बचाने के लिए, किसी भी धर्म को डिफ्लेक्शन से बचाने के लिए उसकी गहराई, ठीक है, गहराई 55 mm प्रति मीटर पार लिया जाता है, ठीक है, प्रति मीटर स्पैन लिया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर हमारे पास 4 मीटर की बीम है, हमने कहा हमें जो बीम बनाना है या बीम स्टील बीम लगाना है वो 4 मीटर का है, तो हम कहेंगे 1 मीटर अगर स्पैन है तो उसके लिए गहराई कितना होना चाहिए, 55 mm। अब 4 मीटर है, ठीक है, कितना है, 4 मीटर है, तो हम कहेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 220 mm। हम कहेंगे कि धर्म की गहराई 220 mm से कम नहीं होना चाहिए, अगर इससे कम रहेगा तो हम कहेंगे डिफ्लेक्शन में क्या करेगा, फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बता क्लियर हो। तो आज हमने क्या क्या देखा, बकलिंग हमने देख लिया, शेयरिंग हमने देख लिया, और फिर हमने डिफ्लेक्शन के बारे में देख लिया है। अब आपका बच रहा है बकलिंग और क्रिपलिंग, ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। बता क्लियर हो यहाँ से, ठीक है। तो बकलिंग, शेयरिंग, उसके बाद आपका क्या है, डिफ्लेक्शन, इसको आप अच्छे से दोहरा लीजिएगा, ठीक है ना, इसको दोहरा लीजिएगा। इसके बाद जो आपका बकलिंग और शेयरिंग है, ठीक है, इसको हम जो है अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.